हाँ जी, सो एक बार चेक कर लें, है ना। एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दें सभी को, जो भी फ्रेंड्स अपना मीटिंग में बाहर रह रहे थे। ओके, सो गाइज अपना ना डायरी एंड पेन जरूर लें, है ना। और ये मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जैसे आपको बताया था, है ना। और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग से मुझे भी हेल्प मिली थी ये डिसीजन बनाने में कि फॉरएवर को मैं क्यों स्टार्ट करूँ, इस काम को क्यों स्टार्ट करूँ। ठीक है ना। सो चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं, हाउ फॉरएवर, है ना। एंड लर्न हाउ टू ग्रो इन फॉरएवर विद टीम फायर 64। ठीक है ना। मतलब आप टीम फायर 64 के साथ में जो वो कैसे इस काम को सीख करके अपना ग्रोथ ले सकते हैं इस कंपनी के अंदर में। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रेनिंग अटेंड करके अपना बड़ा अच्छा फ्यूचर बनाया हुआ है। जैसे इस ट्रेनिंग को स्टार्ट होने के टाइम पे आपको एक वीडियो प्ले की थी, है ना। वो गर्ल भी, है ना, एक जीरो लेवल से स्टार्ट होकर के, है ना। और स्टडी करने के बाद में मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह ये वो सारा कुछ कर रहे थे। और फाइनली एक प्राइवेट जॉब करने के बाद में उन्हें फॉरएवर मिली थी, और कैसे उन्होंने जीरो लेवल से स्टार्ट करके, है ना, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करा, अपनी लाइफ को चेंज करा, और आज बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो अब आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो कुछ मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स रहेंगे, तो सारे पॉइंटों को जरूर नोट डाउन करना। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, है ना, कि अगर आप डायरी पेन के साथ में अगर आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, तो डायरी में लिखी हुई दो बातें भी आपको ना लाइफ टाइम आपके पास में रहेंगी। कई बार क्या होता है, हम ट्रेनिंग के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना, कि चलो बाद में इसको देख लेंगे ऐसे करके, है ना। तो हमारे यस, आप एक बार ग्रुप में चेक कर लें, है ना। अपने सीनियर अप्लायंस से ले लें लिंक, है ना, ग्रुप में डाल दिया है। सो सीनियर से आप लिंक ले लें, है ना। जी जी। सो है ना, तो स्क्रीनशॉट का क्या होता है कि फोन कई बार अपना आपका कोई मिसप्लेस हो गया, खराब हो गया, है ना, तो उसके साथ में सारा का सारा डाटा इरेज हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में डायरी में अगर आपने बातें लिखी होंगी, अगर आप 5 साल के बाद में भी डायरी को खोलते हो ना, तो 5 साल के बाद में भी ये ट्रेनिंग की डिटेल आपके पास में जो वो रहेगी, राइट। सो बोलते हैं एक बिजनेसमैन की पहचान भी उसकी डायरी के साथ में होती है। तो यू ऑल आर एफ बी ओज, फॉर एवर बिजनेस ओनर, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस फॉर एवर में ग्रो करा जाए, ठीक है ना। सो जैसे कि मैंने बताया ना, मेरा नाम अविनाश है ना। बेसिकली फॉरएवर लिविंग कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो फॉरएवर लिविंग कंपनी में, है ना, मैंने ग्रेजुएशन के बाद में, 12th के बाद में मैंने अपना जॉब क्या किया था, चंडीगढ़ से मैंने अपनी जो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैंने प्रोफेशनल डिग्री की थी एविएशन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के अंदर में, जिस ग्रेजुएशन के बेस पे मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी चंडीगढ़ JW मैरिट होटल में। एंड उसके बाद में मैंने मूव ऑन किया अलग अलग सिटीज़ में। मुझे दिल्ली सिटी में जाने का मौका मिला। उसके बाद में दिल्ली में अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम सुना होगा। सो आई वॉज वर्क देयर ऑल्सो। एंड कुछ साल मैंने दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पे जॉब किया, जैसे हॉलिडे इन होटल हो गया। फिर गुड़गांव में मैंने क्राउन प्लाजा होटल में जॉब की। एंड इसके साथ साथ में जो वो फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला, है ना। सो आई वॉज वेरी लकी कि 2018 में, जब मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में नहीं आया था, उससे पहले मेरा रशिया कंट्री का वीज़ा लगा एंड फॉरेन जाने का मौका मिला। उसके बाद मैं फिर इंडिया वापस आया। और इंडिया में आने के बाद में अपना जो वो उदयपुर सिटी में जॉब कर रहा था, एंड अगेन दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करके रखा हुआ था। उस बीच में मुझे फॉरएवर लिविंग कंपनी के बीच में इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। मैं भी आपकी तरह एज अ फ्रेशर आज से तकरीबन, है ना, 4.5 साल पहले, है ना, बिल्कुल न्यू था। मुझे भी फॉरएवर का एफ भी नहीं पता था। बाय प्रोफेशन में एक होटेलियर हूँ। लगभग 8-9 साल मैंने होटल इंडस्ट्री के अंदर में जो वो अपना जॉब की थी। एंड उसके साथ में अगर मैं बात करूँ, हायर एजुकेशन MBA थी, है ना। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का जो रीजन था वो एक ही था, सिंपल, जैसे हर एक इंसान का यही रहता है कि क्या हो, कि अगर हमारे पास में अच्छी डिग्री होगी, है ना, अगर हायर एजुकेशन होगी, तो जॉब में प्रमोट होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, राइट। सो उसी बेस से अगर प्रमोशन होगी तो सिंपल एक बात है, सैलरी भी बढ़ेगी। और सैलरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं। मतलब कि घुमा फिरा करके बात आ जाती है हमारे ड्रीम्स लाइफ को लेकर के, कि हम अपनी अपनी पसंद जैसी लाइफ क्रिएट करें, राइट। ठीक है ना। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बिना एजुकेशन के तो आपको पता ही है ना। अब बिजनेस तो दूर की बात है, एक जॉब तक ही नहीं की जा सकती, राइट। तो वही चीज़ है। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी को जब देखा, है ना, यहाँ पर मेरे से डिग्री नहीं मांग रहे थे कि आपके पास में न्यूट्रास्यूटिकल की डिग्री होनी चाहिए, या फिर, है ना, इस काम को करने के लिए जो भी स्किल चाहिए होती है उसकी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। मेरे को सिंपल सा मेरे सीनियर ने एक चीज बोली थी, बोलते अविनाश, अगर आप अपने बढ़िया फ्यूचर बनाना चाहते हो, है ना, और आप 9 to 5 वाला सिस्टम जो होता है ना जॉब में, कि सुबह उठो ड्यूटी जाओ, शाम को दिन भर काम करके थक हार करके घर पहुंचो, रात का खाना खाओ, दिन रात भर सो, सुबह फिर ड्यूटी, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, वो अगर इस सर्कल से निकलना चाहते हो, है ना, और अपना खुद के बॉस बनना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो यस, वी हैव अ अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट।
एंड इसमें आप काम करके अपने एरिया में बढ़िया अच्छा बिजनेस जो है वो आप ग्रो कर सकते हो, और खुद के ओनर बन सकते हो, खुद के बॉस बन सकते हो। तो वो चीजें थी कहीं ना कहीं, है ना। फिर देखा, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, है ना। अब जॉब की मैं बात करूँ तो देखियो, सिंपल एक बात है, आज मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में एज अ फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ। मतलब कि जॉब को मैं रिजाइन करके फॉरएवर में आया। मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली वालों ने, जिनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि बच्चे की स्टडी जो वो खुद के पैसों से करा लें, उन्होंने लोन ले करके मेरे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब की, और जॉब की शुरुआत 12,000 से हुई थी, जिसमें से कट कटा करके जो इन हैंड सैलरी बनती है वो 8,700। मतलब कि 2008 का मेरा बैच रहा है, 2008 तो 11, मतलब 2011 में मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी। एंड कॉलेज पास आउट होने से साथ साथ में, मतलब कि डिग्री कंप्लीट होने से पहले जॉब स्टार्ट हो गई थी। सो 2011 में 4 लाख रुपए स्टडी पे लगाने के बाद में 8,700 कट कटा करके इन हैंड आ रहा है। आज मार्केट में हम देखते हैं, आज भी वही हालात है, 8, 10, 12, 15 हजार से ज्यादा सैलरी स्टार्ट नहीं हो रही है एक फ्रेशर पर्सन की। समझ रहे हो? लेकिन उस टाइम के खर्चे और आज के टाइम के खर्चे, उस टाइम पे अगर 12,000 पे भी बंदा कमा रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत बचा करके अपना जो है वो फैमिली को दे देते थे। पर आज 15,000 पे कमाने के बाद में भी जो गांव से शहर जाता है जॉब करने, वो बोलता है यार मेरे ही खर्चे निकल पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि पैसा बचाया जाए। और वो पैसा तब बचा पा रहा है जब वो शेयरिंग में रह रहा है। खुद का अपार्टमेंट लेकर के रहेगा तो उसके आधी सैलरी तो उसके रूम रेंट में निकल जाएगी। राइट? तो पैसा बचाने के लिए क्या कर ले रहा है वो, कॉम्प्रोमाइज। मतलब कि 2, 4 लोग लड़के मिल करके एक रूम ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं, ताकि उनका किराया जो वो शेयर हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो दो पैसे बचा लिया जाए। सो ये रियलिटियां देखी थी, 8, 9 साल जॉब किया है ना। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब हम आए, यहाँ पर बोलते हैं कि लोग, है ना, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, लाखों के चेक दिखा करके मोटिवेट कर देते हैं। देखो, एक स्कूल से निकला हो बच्चा, 12th पास हो बच्चा, है ना, उसको मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन, है ना, मेरी तरह बहुत सारे लोग, इवन मतलब कि ऐसे ऐसे भी मैंने लोगों को यहाँ पर फॉरएवर में देखा, जो लोग मेरे से भी ज्यादा जॉब का एक्सपीरियंस रखते थे, मेरे से एज में ज्यादा थे, मेरे से सैलरी में बहुत अच्छी हायर इनकम थी उनकी। मतलब कि एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर मनदीप कंबोज। और उन्होंने मतलब कि जो वो सन 2009 में फॉरएवर में एंट्री ली थी, जब वो रिलायंस कंपनी के रीजनल हेड की पोस्ट पे वर्क कर रहे थे, और उनका मंथली सैलरी रहता था 1.25 लाख के आसपास में, जब मेरी खुद की ग्रेजुएशन चल रही थी अभी। वो लोगों को जब मैंने यहाँ पर सुना कि ऐसे ऐसे लोग भी फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपनी 1.25 लाख रुपए की जॉब को क्विट करके इस बिजनेस के अंदर में आए हैं, तो वहां से ना माइंड में एक क्वेश्चन मार्क आया कि यार, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज वाले लोग छोड़ करके फॉरएवर में आ रहे हैं, तो मतलब कि फॉरएवर में ऐसा क्या है जिस वजह से लोग इस कंपनी के अंदर में आ रहे हैं। राइट? तो बेशक मेरी शुरुआत 12,000 से हुई थी, लेकिन जो मैं फॉरएवर में आया था उस टाइम पे मेरी सैलरी 46,000 आ रही थी, कट कटा करके। राइट? ठीक है ना। तो मतलब कि फॉरएवर को देखना समझना, और इसमें फिर जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम फॉरएवर में आ जाना, ठीक है ना, इसके पीछे बहुत सारी चीजें थी जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, वाई टू डू, मैं फॉरएवर क्यों करूं। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में व्हाट टू डू, मुझे करना क्या है। पहला तो ये है कि मुझे फॉरएवर करनी क्यों है। दूसरा है कि फिर फॉरएवर करनी कैसे है। ठीक है ना। और उसके बाद में मतलब कि हाउ टू डू, ये होगा कैसे। करना क्यों है, करना क्या है, और ये होगा कैसे। ये तीन क्वेश्चन को क्लियर कर लिया अगर आपने प्रॉपरली, बढ़िया तरीके से, आपका काम जो है वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और सारे लोगों ने, जिनको भी आज आप मैनेजर बनते हुए देखते हो, है ना, अचीवमेंट करते हुए देखते हो, उन सारे लोगों ने इस फॉरएवर लिविंग कंपनी में आने के टाइम पे तीन चीजों के बारे में सिर्फ क्लियरिटी ली। जब ये तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वो बोलते हैं ना, व्हेन व्हाई इज क्लियर, हाउ इज वेरी सिंपल। मतलब कि अगर सिंपल एक बात है, मैं आपको ये चीज बोलूँ, है ना, आप अपने एक छोटे, एक आप जंगल में जा रहे हो कहीं पे, है ना, और आपके साथ में एक छोटा बच्चा जा रहा है। ठीक है। अगर अचानक से, है ना, वहां पर अगर शेर आ जाए, तो आप क्या करोगे जी? उस बच्चे को छोड़ करके भाग जाओगे, या शेर से थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ेगा? क्योंकि अगर दूसरी साइड में अगर वहां पर बच्चा नहीं होता, आप अकेले होते, तो शायद आप शेर से नहीं लड़ते, क्योंकि आपको पता है उसने 2 मिनट में जो वो काम तमाम कर देना है। राइट? शेर से भिड़ने से बेटर ये है कि हम भाग जाते वहां से। लेकिन इस टाइम पे आपका वो बड़ा क्लोज आपका फैमिली पर्सन है, हो सकता है छोटा भाई हो, है ना, छोटा बच्चा वो, जो आप जैसा तेज नहीं भाग सकता है। तो आपको पता है अगर वो बच्चा नहीं भागेगा, उसका जो वो शेर काम काम तमाम कर देगा।
तो इसलिए आपको ताकत है आपके अंदर में, चाहे नहीं भी है, फिर भी आप शेर से भिड़ोगे। क्यों? क्योंकि शेर से लड़ने की आपकी वाई क्लियर होगी, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी है। इसी तरीके से फॉरएवर में जब ये क्लियर हो जाता है कि फॉरएवर मुझे क्यों करनी है, इसमें क्या कुछ बन सकता है, तो करना कैसे वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जी। राइट, ठीक है ना जी। सो टुडे वी अंडरस्टैंड व्हाट इज योर वाई, आपकी वाई क्या हो सकती है, एंड व्हाट यू विल गेट इन फॉरएवर, आपको फॉरएवर में मिलेगा क्या। ठीक है ना। सो आपको ये चीज भी चेक करनी है, इज देयर एनी अदर बिजनेस अवेलेबल विच इज इजीली स्टार्ट एज फॉरएवर वी स्टार्ट। मतलब कि आपको ये चीज चेक करनी है कि फॉरएवर के अलावा कोई आपकी नजरों में ऐसा कोई बिजनेस आ रहा है जिसको इतना आसानी से किया जा सकता है जितना आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, है ना, फॉरएवर को स्टार्ट करना कितना इजी है। आपके पास में मोबाइल और इंटरनेट है, आपके पास में 2-4 घंटे हैं, आप मोबाइल और इंटरनेट का यूज करोगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डे के निकालोगे। आपको काम शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंगों में काम को सिखाया जा रहा है। अगर उसी जगह पे अगर आपको मार्केट में कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना हो जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उस बिजनेस कंसेप्ट के बारे में सिर्फ आपको 2 दिन पहले पता चला, राइट, ठीक है ना, मतलब कि आपको फ्री में कहीं से एक हवाई जहाज मिल गया। अब हवाई जहाज उड़ा करके आप बिजनेस कर सकते हो, बढ़िया पैसा कमा लोगे, है ना। लेकिन वो एरोप्लेन उड़ाने ही नहीं आता, जहाज उड़ाने नहीं आता, तो उसको सीखना भी तो पड़ेगा, और सिखाने वाला कोई है ही नहीं। फिर जी, हाँ जी, तो पॉसिबल है नहीं है, है ना। तो वही चीज आ जाती है। कहने का मतलब ये आ गया कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि फॉरएवर जितना इजीली स्टार्ट किया जा सकता है, क्या इसके लिए आपके पास आपसे डिग्री मांगी है ना। मार्केट में गवर्नमेंट जॉब कितना आसान है, इतना आसान जितना फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हैं कि लिंक मिला, आपको आपसे आईडी पूछी गई है ना, आपका एज और आपका एड्रेस वेरीफाई किया गया, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में मेल ईमेल आईडी के साथ में आपका जॉब बिजनेस स्टार्ट हो गया। राइट, ठीक है ना। या ऐसा है कि बाहर, है ना, प्राइवेट जॉब में भी इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, है ना, घंटों घंट पढ़ना पड़ता है, तब जा करके जॉब स्टार्ट हो पाती है। या फिर बिजनेस के लिए तो पहले पैसा अरेंज करना पड़ता है बहुत ज्यादा। राइट, सोचना और करना, जितना आसानी से हम बिजनेस करना सोच सकते हैं उतना आसानी से शुरू नहीं कर सकते। लेकिन फॉरएवर उतना जितना आसानी से हम सोच सकते हैं उतना आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ डाटा अवेलेबल है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है ना जी। सो अगला चीज ये है, डू यू हैव सिक्योरिटी लाइक फॉरएवर प्रोवाइडर्स। मतलब कि फॉरएवर में आपने देखा होगा, है ना, यहाँ पर एक चीज बताया कि इसमें सिक्योरिटी इस लेवल की होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर को जो इंसान इस फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम कर रहा है, किसी पोजीशन पे है, वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोनिंग मैनेजर, कोई भी लेवल पे वर्क कर रहा है, खुदा न खासा उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसका सारा बिजनेस, उसकी पोजीशन, उसकी सारी टीम, बिजनेस जितना भी उसने बिल्ड कर रखा होता है, वो एज इट उसकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। उसका जो भी पार्टनर होगा, है ना, अगर मैरिड है पर्सन, तो उसकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर वाइफ को कुछ हो जाता है तो उसके अगले बच्चे को एज इट ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चे के बाद में उसके अगले बच्चे को। मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सिक्योरिटी अवेलेबल है। राइट, क्या इतनी सिक्योरिटी बाहर किसी और बिजनेस में है? अगर कोई, है ना, किसी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर ले, मान के चलो, एक आप सारे के सारे मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हो, अगर कोई मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट कर ले, एप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर ले, बड़ा ब्रांडेड, है ना, कंपनी है आईफोन, तो आईफोन का बिजनेस स्टार्ट कर ले और वो बिजनेस ना चले, तो क्या उसमें सिक्योरिटी है? क्या उसकी जिम्मेवारी एप्पल कंपनी लेती है जी? नहीं लेती। राइट, ठीक है ना। सो ये चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, है ना, मतलब कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है टू डिजाइन योर रोड मैप टू योर फैमिली फ्यूचर। आपकी फैमिली फ्यूचर को अपना बनाने के लिए आपको इस काम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ना जी। सबसे पहले अगर आपको देखें, है ना, फॉरएवर है क्या, ठीक है ना, तो जिस ब्रांड के साथ में आप एसोसिएट हो रहे हैं, फॉरएवर, व्हाट इज फॉरएवर? फॉरएवर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोअर प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव्स प्रोडक्ट्स। मतलब कि दुनिया में आप जिस कंपनी के साथ में एसोसिएट हो रहे हो, फॉरएवर, उसके बारे में आपको जानकारी मिली हुई होगी, है ना। तो फॉरएवर एग्जैक्टली क्या है? फॉरएवर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो एलोवेरा एंड बी हाइव्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाता है, जो सबसे लार्जेस्ट है। मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, दुनिया भर की अपनी कंपनी आप देखोगे, है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज हैं। Even, है ना, इंडिया का बड़ा ज्यादा एक फेमस कंपनी है ना, उस ब्रांड का मैं नाम नहीं लूंगा, आप सारे समझदार है ना, इतना ज्यादा फेमस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। अपने प्रोडक्टों को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, है ना, या फिर किसी अपना,
जैसे इंडिया में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, कोई भी खाने पीने का सामान होता है, उसको लॉन्च करने के लिए क्या किया जाता है जी? पहले टेस्ट किया जाता है जी, है ना। हमारी लैब टेस्टिंग होती है FSSAI, राइट। तो उसमें क्या चीज आ जाती है, मतलब कि आपने देखा होगा है ना, कुछ न्यूज आपने सुनी हुई होंगी जिसमें क्या बोला जाता है कि है ना, वो क्वालिटी टेस्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट थे बनाने के बाद में मार्केट में लॉन्च करने से पहले जिनकी क्वालिटी टेस्ट किया गया, क्वालिटी टेस्ट जो बिल्कुल मेजर मिनिमम से होते हैं, मतलब कि एक एवरेज लेवल के होते हैं, जैसे एंट्रांस एग्जाम होता है ना। तो क्वालिटी टेस्ट भी जो वो कंपनी पास नहीं कर पा रही है, समझ रहे हैं? और फॉरएवर अपने प्रोडक्ट को जब टेस्ट करती है, अगर एक एक प्रोडक्ट, एक एलोवेरा की बोतल अगर खराब निकल जाती है, तो जितना भी वो लोट उस टाइप पे बना होता है, वो सारा का सारा लोट ही कंपनी रिजेक्ट कर देती है। समझ आ रही बात, है ना। उसके बाद में अगर बात करें, है ना, आप IASC के बारे में आप जानो, है ना। IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में जितनी भी एलोवेरा बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्टों को टेस्ट करके, है ना, उनको अप्रूवल देती है। तो उसको अप्रूवल लेने के लिए 300 टाइप के टेस्ट लेने पड़ते हैं। और अगर मान के चलो एक भी टेस्ट में अगर कोई कंपनी जो एलोवेरा बना रही है और IASC के टेस्ट में एक में भी फेल होगी 300 में से, उसको वो अप्रूवल मिलता ही नहीं है। एंड आपको जान करके प्राउड फील होगा कि आप उस कंपनी का पार्ट बन रहे हो जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले IASC की सर्टिफिकेशन को लिया था। मतलब कि फॉरएवर इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले IASC की सर्टिफिकेशन को लिया, और कंटिन्यूअसली 46 ईयर से इसको हर साल ले रही है। ठीक है ना। उसके बाद में M हलाल है, ठीक है ना, क्रुएल्टी फ्री है, KL रेटिंग है, ठीक है ना जी। उसके बाद में अगर आप बात करें इंडिया में आने के बाद में भी, है ना, कंपनी बोलती तो है ना, अब कंपनी बोल सकती थी कि मैं इंडिया में क्यों अप्रूवल कराऊं, मैंने तो दुनिया भर के टेस्ट ले रखे हैं, सारी लैबों से टेस्ट करा रखा है। इवन सऊदी कंट्रीज के इतने, है ना, कटर कानून होते हैं, इतने, है ना, हार्ड कानून होते हैं, उसके बावजूद भी मतलब कि वहां से अप्रूवल ले रखा है, तो मेरे को इंडिया से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पर नहीं, फॉरएवर एक ऐसी कंपनी जिस भी देश में जाती है उस देश के कानून को फॉलो करती है, उस देश के रूल्स को, वहां के जो भी मतलब कि, है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो भी होता है उनको फॉलो करने के बाद में ही वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाने के बाद में फिर आगे स्टार्ट करती है। और फॉरएवर का रिकॉर्ड है आज दिन तक 170 के 170 देशों में, जहां तक आज तक पहुंची हुई है, ठीक है ना। फॉरएवर के प्रोडक्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं हुए, ठीक है ना जी। सो यहाँ से आपको अंदाजा लग सकता है कि आप फॉरएवर के किस पार्ट के अंदर में, मतलब किस कंपनी के अंदर में एसोसिएट हो रहे हो, कौन सा पावरफुल आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अगली चीज आती है ना यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की, कि फॉरएवर कहीं, है ना, स्टेबल है कंपनी, या फिर मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आज है कल है नहीं है, कोई भरोसा नहीं। तो एक चीज होती है, जो कंपनी होती है ना 5 साल से काम कर रही होती है, तो आप कभी भी चेक करोगे, है ना, किसी कंपनी को आप ज्वाइन करोगे, है ना, जो 5 साल पुरानी कंपनी से 5 साल हुए उसको चलते हुए, है ना, वो एक हाई रिस्क की कंपनी होती है, एक हाई रिस्क की कंपनी होती है। क्योंकि आपको पता ही है 5 साल में हमारे देश में, है ना, आपको पता ही है, सरकारें भी चेंज हो जाती है, पार्टीज भी चेंज हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करें, जो कंपनी 10 साल पुरानी कंपनी होती है वो भी रिस्की कंपनी होती है, ठीक है ना। लेकिन जो कंपनी 15 साल कंप्लीट कर चुकी है, 20 साल के आसपास में हो चुके हैं, वो एक सेफ एंड सिक्योर कंपनी हो जाती है, ठीक है ना। और जो कंपनी, है ना, 46 साल से टिकी हुई है, और सिर्फ टिकी हुई नहीं है ना, एक देश से चली थी, और जिस भी देश में गई वहां परमानेंट के लिए जो वो कंपनी बिल्ड होगी। इंडिया में कंपनी आई थी, है ना, सन 2000 में, और एक छोटे से, है ना, रूम से कंपनी ने बिजनेस को शुरू किया था। आज कंपनी का बॉम्बे बॉम्बे में, है ना, इतना महंगा, इतने पोर्श एरिया पे कंपनी का ऑफिस है ना, जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, है ना, बड़ी बड़ी जो VVIP लोग होते हैं, है ना, जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या बड़े बड़े VVIP लोग मुंबई में, वो लोग उस एरिया में रहते हैं जो वेस्ट बांद्रा है, राइट। और फॉरएवर का हेड ऑफिस उस जगह पे है जो इंडिया का सबसे पोर्श एरिया है, ठीक है ना जी। सो ये चीज है। सो आप अंदाजा लगाएं यहाँ पर, है ना, और इंडिया के बाद में आज एक ऑफिस खोला था कंपनी ने, आज कंपनी की 20+ ब्रांचेस अवेलेबल हैं जो ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक। सो कंपनी का जो वो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, कंपनी अपने आप को स्टेबल कर चुकी है। इवन जो टीम फैट 64 के अंदर में आप आए हो जिस ग्रुप में, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जो वो काम स्टार्ट किया था, है ना। आज तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरी तरह बहुत सारे लोग, मतलब कि सैकड़ों मैनेजर्स जो वो अपना फॉरएवर लिविंग कंपनी में टीम फैट 64 के अंदर में इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। और
ये 10 साल पुराना ग्रुप है, 10 साल प्लस इसको हो चुके हैं काम करते हुए, T56 को वो फॉरएवर के साथ में। ठीक है ना जी। सो नेक्स्ट हम बात करें इसकी टर्नओवर की, तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जी। मतलब कि फॉरएवर जो है एक ऑलरेडी, मतलब कि इसकी जो वो अपना यूनाइटेड स्टेट यूएसए के डॉलर्स की बात की जाए, ठीक है ना जी, तो यूएसए की बात देखी जाए, है ना, तो हम यहाँ पर क्या चीज होती है, 4 बिलियन, है ना, 2021 के अंदर में जो वो कंपनी हो चुकी थी, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं बात करूं आगे कि, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो $4 बिलियन से ऊपर जो वो कंपनी की टर्नओवर है, ठीक है ना। एंड 9.3 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड जो वो कंपनी इसमें अपने जो वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है, राइट। उसके बाद में हम बात करें जो फॉरएवर है, इसके जो भी कंपनी की आज प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी कंपनी की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। टोटली कैश रिच कंपनी है। मतलब कंपनी का यूएसए में जो हेड ऑफिस है एरिजोना सिटी में, जो आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, है ना, सो देखो गूगल के अंदर में, ठीक है ना, गूगल के अंदर में, यश जी आपका क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे ब्रदर, ठीक है ना जी। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन को ले लिया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, है ना जी। यस। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग, है ना। डेप्ट फ्री का मतलब क्या चीज होता है। डेप्ट फ्री, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो सब चीजें पता ही होती हैं कि डेप्ट फ्री वो है जिसके ऊपर में कोई इस टाइम पे डेप्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, राइट। तो आप कंपनी की जो वो अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आप अपना डिटेल फाइंड आउट निकाल सकते हैं जी, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होती है अपना, इसके पैन कार्ड है ना, कंपनी की जो भी जीएसटी नंबर वगैरह होते हैं, वो सारा डिटेल आपको जो वो गूगल के ऊपर मिल जाता है जी, राइट। तो वहां पर आपकी सारी क्लियर होगी, तो वहां से आपको समझ आएगा कि फॉरएवर जो वो टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है ना। उसके बाद में कंपनी की जो वर्ल्ड वाइड जो कंपनी की एसेट्स हैं, एसेट्स जो है वो कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो खुद की कंपनी की अपनी प्राइवेट है। तो $1.5 बिलियन की जो वो ये अपना कंपनी की खुद की एसेट्स हैं, जिसमें कंपनी खेती करती है। तो एलोवेरा जो बना रही है, अभी इतनी सारी कंट्रीज में कंपनी एलोवेरा बना रही है, तो 5-10 एकड़ में तो मतलब कि खेती तो हो नहीं जाएगी, या 50-100 एकड़ में तो खेती होने से पूरी एलोवेरा जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाएगी। समझ रहे बात को। ठीक है ना जी। तो उसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए, राइट। तो अब स्पेस ज्यादा चाहिए, तो फॉरएवर, है ना, मतलब कि टोटल 42,000 एकड़ की कंपनी की टोटल लैंड है, जिसमें से अभी कंपनी 7.5 एकड़ में, मतलब कि 7,500 एकड़ के अंदर में कंपनी जो वो अपना एलोवेरा की खेती कर रही है, ठीक है ना। तो मतलब कि 7,500 एकड़ के एरिया में कंपनी खेती कर रही है, तो वो सारे के सारे खेत जो भी है कंपनी के खुद के अपने पर्सनली परचेज्ड हैं, ठीक है। और इनकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखना चाहोगे, तो आपको जिन्होंने एसोसिएट किया है वो आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, है ना, पूरा आपको पूरा डिटेल आपको दिखा देंगे कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो वर्ल्ड का जो वो कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके अपने अपने प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, तो फॉरएवर जो है इसका जो अपना प्रोडक्शन प्लांट है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट है, ठीक है ना। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं वो 6,000 एकड़ का एरिया में फैला हुआ है, जहां से कंपनी पूरे वर्ल्ड के लिए जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट इज फॉरएवर। सो फॉरएवर इज योर अपॉर्चुनिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर। मतलब कि फॉरएवर आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप करते हो, ठीक है ना। आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सेल्फ मेड पर्सन, है ना, खुद के पैरों पे बना हुआ इंसान। मतलब कि आप अपनी फैमिली के, है ना, कई लोगों का ऐसा होता है कि फैमिली बिजनेस होता है, तो पीछे से फैमिली ने बिजनेस बिल्ड कर दिया, वो अपनी दुकान में बैठ गया, उसको आगे चला रहा है ना। जैसे
अंबानी फैमिलीज है ना, तो धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, मुकेश अंबानी को मिल गया, मुकेश अंबानी के बाद में उनके बेटे को मिल रहा है ना। तो ये चीज है। लेकिन सेल्फ मेड क्या है, कि जिसने खुद स्टार्ट किया, तो मतलब कि आपके लिए फॉरएवर क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपने खानदान के पहले पर्सन हो सकते हो जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो। मे भी हो सकता है कई सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स हैं। तो कई वो लोग ऑलरेडी, है ना, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनकी फैमिली की कोई शॉप होगी, अपना कोई बिजनेस होगा, राइट। तो आप उस बिजनेस के साथ में एक ये अदर बिजनेस को जो वो साइड बाई बिल्ड करने वाले पहले पर्सन होते हो, जो न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशंस का बिजनेस है। देखो, लोग दूध का बिजनेस करते हैं, मिठाई का बिजनेस करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, है ना, रेस्टोरेंट खोल देते हैं, खाने पीने का बिजनेस कर देते हैं लोग, है ना, बहुत सारे बिजनेस हैं। मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, दवाइयों का बिजनेस है। लेकिन क्या आपने आसपास में देखा कि न्यूट्रिशन का कोई बिजनेस कर रहा है? हाँ जी, कोई न्यूट्रिशन का बिजनेस कर रहा है जी? है कोई आसपास में? है ना। तो आप अपनी फैमिली में, अपने खानदान में पहले ऐसे पर्सन हो सकते हो जो न्यूट्रिशन का बिजनेस को जो वो स्टार्ट करने वाले हो, राइट। तो वे चीजें होती हैं। सो अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक सेकंड रुकिएगा। सो सेकंड पॉइंट के लिखा है, व्हाट इज फॉरएवर? फॉरएवर इज योर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ रिस्क फ्री एंड हाई पोटेंशियल होम बेस्ड बिजनेस। मतलब कि ऐसा बिजनेस जो एक टोटली रिस्क फ्री है। इसमें रिस्क रिस्क का मतलब क्या होता है, जहां पर लाखों रुपया लगा दिया और पता नहीं वो रिटर्न आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना जी। लोग आज के टाइम पे क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। टेंशन पीछे रहती है कि यार पता नहीं ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना। कोई ऐसी कोई न्यूज सुन लेते हैं तो लग जाता है कि यार ये तो मार्केट क्रैश होगी या ऐसा वैसा, राइट। लेकिन फॉरएवर लिविंग कंपनी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें कोई लाखों रुपए डूबने वाला है, या लाखों से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, करोड़ों का बिजनेस होता है। मार्केट में आप देखो, है ना, लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं बड़े बड़े, है ना, फ्रेंचाइजी लेकर के, मैकडोनल्ड का, केएफसी का, है ना, या फिर कोई कपड़े का शोरूम खोल लेता है, एडिडास, प्यूमा। तो उसमें क्या है कि लाखों रुपया लगाने के बाद में, है ना, ये कोई गारंटी थोड़ी ना कि हाँ अपना जो वो रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना, बिजनेस चल ही पड़ेगा। ठीक। और अगर बिजनेस चल भी रहा तो मार्केट में कंपटीशन। ठीक है ना। तो ये चीज, आप क्या कर रहे हो, आप जिस घर में रह रहे, जो आपका रूम है, पर्सनल रूम, है ना, जो फोन से आप अपना जो वो यूट्यूब चलाते हो, है ना, इंस्टाग्राम चलाते हो, उस फोन उस इंटरनेट से और अपने घर से, अपने रूम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो इसमें क्या रिस्क है जी, कि घर डूब जाएगा? हाँ जी, राइट। तो अगली चीज ये आती है कि फॉरएवर इज योर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट ह्यूज कैपिटल और लार्ज रनिंग कॉस्ट। मतलब कि इसमें कोई बड़ी कैपिटल आपको नहीं चाहिए, है ना, कि, है ना, करोड़ों रुपए का स्टार्टअप या लाखों रुपए का फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपके पास में बैकअप होना चाहिए, तो इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है जी, राइट। ठीक है ना। तो ये चीज है। सो दिस इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। मतलब कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर में आप अपनी पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए कदम रखते हो। पैसिव इनकम क्या चीज होती है, कि एक वैसा काम जिसको शुरू करने के लिए, मतलब जिसमें आप इनकम क्रिएट करते हो, तो आज तो आप मेहनत कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा एम्पायर, एक ऐसा टीम बिल्ड कर लेते हो कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको उस बिजनेस से फॉरएवर से पैसा आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी, जिन्होंने 5 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले काम स्टार्ट किया था, आज टोटली जो है वो फाइनेंशियली फ्री है और टोटली पैसिव इनकम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। हमारे एक मेंटोर है, मिस्टर मनदीप कम्बोज, है ना, उन्होंने 2009 में फॉरएवर को स्टार्ट किया था, है ना, लगभग लगभग 15 साल के आसपास में उन्हें बिजनेस को हो चुके हैं करते हुए। तो आज टोटली फ्री है वो। और उन्हें इस टाइम पे कम से कम जो है वो, है ना, मतलब कि 8 से 10 लाख से ऊपर उन्हें पैसिव इनकम आ रही है। तो आप मेरी बात पे कैसे विश्वास करोगे, जब आप उनसे खुद पर्सनली मिलोगे, जब उनकी ट्रेनिंग आपको मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है ना जी। सो मई मंथ में आप रेडी रहें, मई मंथ में हमें, आपको सबको उनसे मिलने का वो मौका मिल सकता है जी। ठीक है ना, अगर आप लकी रहे तो। ठीक है ना। सो वहां से आपको क्लियर होगा कि हाँ यार, नहीं, जो चीजें बताई जा रही हैं वो सच में है, और ये लोग मतलब कि दम रखते हैं इतना क्रिएट करने का। और वही सेम चीज है। सो अगेन, व्हाट इज फॉरएवर? फॉरएवर इज द बेस्ट मीन टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। मतलब फॉरएवर एक ऐसा ये चीज है कि आपने कभी सोचा होगा कि यार मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, पर मैं तो बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ, या कोई और आपका अदर ड्रीम हो सकता है। जब आप फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, जिसमें इनकम्स को समझाया जाता है कि ये इनकम्स ऐसे आती हैं,
मैनेजर ऐसे बना जाता है, 1 लाख रुपए की इनकम ऐसे बनती है, 5 लाख रुपए तक ऐसे पहुंचा जा सकता है। तो वो जब आपको मार्केटिंग प्लान की डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगी, उससे आपको क्लियर होगा कि यार मैं जो अपनी लाइफ में सोचता हूँ, उस चीज को पूरा करने के लिए जो मेरे को अमाउंट चाहिए, जो मेरे को पैसा कमाना है, वो पैसा मैं फॉरएवर से ऐसे ऐसे करके कमा सकता हूँ। तो वहां से आप अपना जो है वो फॉरएवर में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का दम रख पाओगे। राइट, ठीक है ना जी। सो अगेन, व्हाट इज फॉरएवर? फॉरएवर इज योर परफेक्ट व्हील टू गेट यू वेयर यू वांट टू गो, मतलब कि वेयर यू वांट टू रीच इन योर लाइफ। मतलब कि फॉरएवर एक ऐसा मतलब कि परफेक्ट व्हीकल हो सकता है, ठीक है ना जी, जिसमें मतलब कि आप अपनी लाइफ को जहां तक ले जाना चाहते हो, वहां तक अपनी डेस्टिनी को आप डिसाइड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। राइट। तो जैसे जैसे आप पुराने होते चलोगे, आप ट्रेनिंग और आप अटेंड करते चलोगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सो जैसे मुझे धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हुई, बोलते एक दिन में तो जिंदगी किसी की भी चेंज नहीं होती, और एक दिन में कुछ भी समझ नहीं आता एक ट्रेनिंग से, ठीक है ना। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग लगा लगा करके, काम को सीख करके, काम को कर करके, एक दिन जरूर आपकी जिंदगी चेंज होती है। So again, what is Forever? Forever is your stable platform to build a secure financially future for you and your family। मतलब कि एक सिक्योर एंड सेफ अपना जो वो प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर में आज आप जितनी एफर्ट लगा रहे हो। क्योंकि अगर मैं अपने जॉब एक्सपीरियंस को रिलेट करूं, 8-9 साल मैंने जॉब किया अदर अदर होटल इंडस्ट्री में। अगर मैं एक ही होटल में भी लगा रहता और मैं जॉब नहीं छोड़ता, कल को मेरे बाद में कुछ भी होता, तो जो मैं 45-46 हजार रुपये जो भी महीने का कमा रहा था जॉब में, वो मेरे बाद में अगले ही दिन खत्म था। मतलब कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं। मेरी फैमिली, पैसा आ सकता है उनको, पर उन्हें खुद से कुछ और काम को करना पड़ेगा। मतलब कि जो 8-10 साल मैंने अपना जॉब पे लगाया जिस फील्ड में, है ना, 3 साल की डिग्री करने के बाद में, 8 साल जॉब पे लगाने के बाद में, जो भी मैंने मतलब कि इनकम अपना बिल्ड किया, कमाई का साधन बिल्ड किया। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, आपकी फैमिली में जो भी कमाने वाले पर्सन है, या आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, जो भी कमा रहे हैं, क्या उसमें ऐसी फाइनेंशियली सिक्योरिटी है कि वो जितनी सैलरी ले रहे हैं, कल को उनके बाद में, है ना, जैसे हमारे घर में बहन होती है, हर बहन की शादी हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, दूसरी फैमिली में, तो उसको मजबूरन वो जॉब छोड़नी पड़ती है। मेरी टीम में एक हाउस वाइफ आई थी, उनकी 35,000 सैलरी थी, है ना, और उन्होंने M Tech कर रखा था। वो पंजाब साइड से थे, और उनके हस्बैंड मतलब कि जो वो चीफ इंजीनियर है, तो उनकी जॉब यहाँ धर्मशाला में पोस्टिंग हुई उनकी। तो उन्हें वहां से ना वो प्राइवेट जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि हस्बैंड के साथ में पूरी फैमिली यहाँ पर आई हिमाचल। ठीक। तो वो 35,000 की जॉब, जैसे मान के चलो हमारी कोई सिस्टर है, वो जॉब छोड़ के जाते हैं, तो क्या वो जॉब वाली सैलरी हमें मिलना स्टार्ट हो सकती है? इस लाइन का मतलब ये है। तो मतलब कि फॉरएवर क्या है? जहां पर हम छोड़ के जाते हैं, जितनी इनकम पे हम छोड़ के जाते हैं, वही फाइनेंशियली फ्यूचर हम अपनी फैमिली को जो वो देते हैं आगे। समझ आई बात? ठीक है ना। तो ये है फॉरएवर। अगेन, व्हाट इज फॉरएवर फॉर यू? फॉरएवर इज योर एक्सीलेंट टूल टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। मतलब कि इसमें आप अपनी ऐसी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो, वो यहाँ से आप अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। पर उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि फॉरएवर एक ही चीज मांगती है, हार्ड वर्क। ठीक है ना। तो अगर आप सच में हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, जिसको बोलते हैं ना कि हम तो मेहनत कर लेंगे, फट्टे चक देंगे, है ना, बस भगवान एक बार रास्ता दिखा दे, प्लेटफॉर्म दिखा दे। तो अगर आप सच में मेहनती हो, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा मतलब कि टूल आपके लिए साबित हो सकता है, जिसमें आप अपनी ड्रीम लाइफ, कि मैंने यार ऐसा घर बनाना है, मैंने ऐसी गाड़ी रखनी है, यहाँ पर मेरी जगह होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए मेरे पास में। क्योंकि यहाँ पर आप Team464 में बहुत सारे लोगों को देखोगे, जिन्होंने वो चीजें काफी हद तक मतलब कि 60-70, इवन 80-80, 90-90% भी लोगों ने अपने ड्रीम पूरे कर रखे हैं। और अभी 10% जिनके ड्रीम रह रहे हैं, वो उनके ऊपर में काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज है। राइट। सो ये चीज है। अगली बात आती है वाई फॉरएवर। सो वाई फॉरएवर क्यों करनी है? क्योंकि इट इज अ कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस, जैसे आपको ऑलरेडी बताया, वेयर यू कैन नॉट फेल। मतलब कि यहाँ पर ये चीज की श्योरिटी है कि इसमें आप सीखोगे तो आगे बढ़ोगे ही। ठीक है ना। कभी यहाँ पर फेल नहीं होता है पर्सन। तो बात भी सुनिए ना आपने, बोलते हैं या तो सीखते हैं, या तो जीतते हैं, या तो सीखते हैं, हारता कोई नहीं है। ठीक है ना जी। हारता वही है जो मैदान ही छोड़ देता है, सीखने की एफर्ट ही नहीं लगाता, 2 ट्रेनिंग लगाने के बाद में बोलता है कि यार मेरे से तो ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती, है ना।
मतलब कि अगर नॉलेज नहीं लिया जा सकता तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है ना जी। ये तो वो बात होगी कि आपकी जान पहचान में एक बंदा ऐसा है गांव में, वो हो रहा है कि भाई मैं कॉलेज में फीस दे सकता हूँ, कॉलेज में मैं अब एडमिशन ले सकता हूँ, पर मैं कॉलेज में जॉब चला भी जाऊंगा, पर मैं कॉलेज में मैं पढ़ नहीं सकता, टीचर से क्लास में नहीं बैठ सकता, मेरे से बैठा नहीं जाता, और मेरे को रिजल्ट भी 100/100 चाहिए, फर्स्ट मेरे को चाहिए जी पोजीशन। क्या ये पॉसिबल है ना जी। बोलते कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बहुत कुछ जो होता है हमारे एफर्ट्स होते हैं। ठीक है ना जी। सो न्यू ह्यूज इन्वेस्टमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई बड़ा सा ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है जी, कोई रनिंग कॉस्ट आपको रखने की जरूरत नहीं होती जी। ठीक है ना जी। आप छोटे से स्टार्टअप से, जैसे है ना मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट्स का नॉलेज लिया, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, कि मैंने कहा यार दवाइयाँ से, दवाइयाँ भी तो पैसों से ही आ रही हैं, और दवाइयों के लिए एक चीज बोल रखा था डॉक्टर ने कि ये आपको माइग्रेन की मेडिसिन जो है वो रेगुलर लेनी ही पड़ेगी। मैंने कहा कब तक? बोलते हैं जब तक आपको सर दर्द रहेगी तब तक लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर लाइफ टाइम रहेगी तो लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो वो लाइफ टाइम ही पैसा लगेगा जो खर्चा हो रहा है, और दवाइयों का खर्चा घटेगा नहीं कभी भी। आपको पता है दवाइयों का खर्चा बढ़ता ही है, महंगाई कभी घटती है? आपने कभी देखा कि महंगाई घट गई? उल्टा सब कुछ बढ़ता ही रहता है। राइट। अगर मैं पेट्रोल है जी 100 रुपए से 99 रुपए आ जाता है ना, तो बढ़ करके वो 110 हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो 50 रुपए लीटर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीज है। सो फॉरएवर में मैंने क्या किया, अपना जो वो दवाइयों की जगह पे है ना कुछ मैंने प्रोडक्ट्स लिए, जैसे है ना नेक्टर मैंने ऑर्डर करा था पीने के लिए, आर्टिक्स ऑर्डर करा था। तो उसके मेरा जो वो आईडी एक्टिवेट होगी, मेरा काम स्टार्ट हो गया है ना। मैंने अपने फादर साहब के जब मैंने प्रोडक्ट यूज करे तो मेरे को काफी पॉजिटिव मतलब कि रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुए। तो मैंने कहा क्यों ना फादर साहब को ट्राई किया जाए, फादर साहब को किडनी स्टोन्स के लिए यूज कराए। तो बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आए वहां से, क्योंकि सिंपल एक बात है ना, फॉरएवर ना आपकी सगी है ना मेरी सगी है। आज से 4-5 साल पहले मैं भी फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं जानता था, आपकी तरह बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना। आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि है ना कि आप तो है ना 4-5 साल से फॉरएवर में काम कर रहे हो, आप तो कंपनी की गुन गाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। 4-5 साल पहले मैं भी आपकी तरह बिल्कुल नहीं था, और मुझे भी ये लग रहा था कि ये प्रोडक्ट क्या ही, ये दवाइयों के, अगर जहाँ पर दवाइयाँ अपना काम नहीं कर पा रही हैं, दवाइयों से बंदा ठीक नहीं हो रहा, पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ रहा, तो ये प्रोडक्ट कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जैसे मार्केट में वो 100 रुपए का 1 लीटर का वो जूस का पैकेट मिलता है, राइट। तो मुझे ये लग रहा था कि ये फॉरएवर के भी ये जूस टाइप के हैं ये, आ ना जैसे रिश्तेदार आता है तब उसको लिए जूस नहीं लेकर के आते मार्केट से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मेरे को लग रहा था ये भी वैसे प्रोडक्ट होंगे। लेकिन जब मैं इनकी प्रॉपरली नॉलेज लिया, प्रॉपरली जान बोलते हैं ना, तो वो चीज, तो नॉलेज लिया, नॉलेज लेने के बाद धीरे धीरे चीजें समझ में आई, है ना। और डॉक्टर ने जो ऑपरेशन करना था वो कौन सा फ्री करना था, उसके लिए पैसा ही लगना था। तो वो ट्राई किया, प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, जब रिजल्ट आए अच्छे से। क्योंकि अगर सिंपल सी एक बात थी, मैंने अपने अपलाइन को एक ही चीज बोल रखी थी कि अगर मेरे फादर साहब को रिजल्ट नहीं आते हैं तो भाई नमस्कार, आपकी कंपनी, आप कमाओ लाखों रुपया, आप देखो बड़े बड़े सपने, है ना, और मेरी जो जॉब चल रही है मैं सेटिस्फाइड हूँ उसी जॉब। ठीक है ना। तो मेरी ये वर्डिंग थी उस टाइम पे। लेकिन जब रिजल्ट अच्छे आए, पॉजिटिव आए, तो वहां से एक ना फेथ बना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, यहाँ पर काम को स्टार्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, सबसे पहले आपका एक रीजन। ठीक है ना, कि आप ये काम को क्यों करना चाहते हैं, और दूसरा चीज ट्रस्ट। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक जितना मर्जी हम नॉलेज ले लें, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो वही चीज है। सो बढ़िया से फिर धीरे धीरे और इसके मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेना स्टार्ट की, कि बिजनेस कैसे होता है, टीम्स कैसे बनाई जाती है जी, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, सीसीज क्या होते हैं, अच्छे से नॉलेज लेना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके फिर इसमें पार्ट टाइम शुरू करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम बनी थी जॉब के साथ में, उस टाइम पे ये ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन कुछ नहीं होता था। और उस टाइम पे क्या होता था कि आपको काम करना है तो आपको अपना जो नियर बाई कंपनी का ऑफिस है या मैनेजर का ऑफिस है, ठीक है ना, वहां पर आपको जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी काम को सीखने के लिए। जैसे आज आपको तो घर बैठे यूट्यूब लिंक आ रहा है, जूम लिंक आ रहा है, तो वहां पर पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि जो मेरा पूरे डे में ड्यूटी, क्योंकि होटल बाकी जगहों पे शायद ऐसा होगा कि 9 बजे ड्यूटी जाओ, 5 बजे या 6 बजे तक फिक्स ड्यूटी है, तो 6 बजे छुट्टी हो जाएगी तो मतलब हो जाएगी। लेकिन होटल इंडस्ट्री, आपका कोई दोस्त या रिलेटिव होगा, कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में जॉब करेगा, जितनी बड़े हाई फाई होटल में जॉब करेगा, उसमें सबसे ज्यादा जो वो जो बोलते हैं ना अपना जो ड्यूटी का टाइमिंग होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि ये रहता है कि वहां पर जाने का टाइम है। होटल इंडस्ट्री में ना हम एक सिंपल सी एक बात बोलते हैं, बोलते हैं भाई होटल में जाने जाने का टाइम होता है कि आप सुबह 7 बजे आपको पंच करना है तो करना ही है। लेकिन आने की कोई पता नहीं है कि 4 बजे छुट्टी हो रही है। ठीक है ना।
मतलब 7 से 4 होती थी, 9 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट। फिर आफ्टरनून शिफ्ट आती थी 1 से 10। और फिर नाइट शिफ्ट आएगी रात को 10 से सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे बंदा तब जाएगा जब सुबह वाला मॉर्निंग वाला ड्यूटी पे आया है तो। मतलब कि 24 घंटे की ड्यूटी है। मतलब होटल 24/7 चलेगा, 365 दिन। नो ये शिवरात्रि, नो होली, नो दिवाली, नो ईद, कुछ भी नहीं है जी। मतलब उसमें स्टाफ इस हिसाब से होते हैं, ऐसा नहीं है कि होटलों में छुट्टी नहीं होती है। हमें एक टाइम ऐसा आ गया था उसमें 6 वीक ऑफ होते थे। मतलब महीने में 6 छुट्टियां मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। तब तक हम होटल छोड़ गए थे फिर। है ना, तो मतलब कि उस टाइम पे क्या था कि जो वीकेंड होता था, मतलब जब छुट्टी का दिन होता था उस टाइम पे ट्रेनिंग लेने जाओ, सीखने जाओ, और मेरा पहला पे आउट बना 721 रुपये का। तो मेरे को जो है वो वहां पर क्लैरिटी हुई कि यार, अगर अविनाश तेरे को ये कंपनी 721 रुपया दे सकती है तो तू 700 का नॉलेज रखता है। अगर तेरे पास में थोड़ा और काम करेगा, अब सोच के देखो 4-5 दिन काम को सीखते सीखते। अब काफी सारे दोस्त हमारे बीच में ऐसे बैठे होंगे जो अभी कोई बीकॉम कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा, कोई आईटीआई कर रहा होगा, कोई ना कोई डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स कर रहा होगा, कोई 1 साल वाला। आपको कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते, क्या सीखते सीखते पैसा आ रहा? नहीं आ रहा। 1 साल डिप्लोमा करने के बाद में वो सिर्फ सर्टिफिकेट देंगे, कोई जॉब नहीं लगने वाली। जॉब खुद ढूंढनी पड़ेगी, तब जाकर के सैलरी आएगी। लेकिन फॉरएवर में क्या हो रहा है, सीखते सीखते मतलब कि जो वो अर्निंग होना स्टार्ट हुई। कैसे हुई? मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का नॉलेज लिया था, थोड़ा मैंने हेल्थ के बारे में गाइड करे, मेरे फादर साहब को रिजल्ट आया था बहुत बढ़िया। ट्रस्ट बिल्ड हुआ था। है ना, पहले यूज किए थे प्रोडक्ट्स तो फायदा हुआ। है ना, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में शेयर कर दिया, मेरे को इनकम बनी। उसके बाद में थोड़ा सा है ना रिक्रूटमेंट कर दिया टीम, किसी को काम के बारे में गाइड करा। उसके नेक्स्ट मंथ 8,332 रुपये का पे आउट बना। ठीक है ना। फिर उसके अगले महीने 6,000 का पे आउट बना। तो ऐसे ही पार्ट टाइम में 6, 8, 10, 12 हज़ार रुपये ये अर्निंग हो रही थी। तो इसी तरीके से मैंने 8-9 मंथ पार्ट टाइम इसको करा जॉब के साथ में। फाइनली मैंने जॉब को रिजाइन करके फिर फुल टाइम इसमें आया। तो पूरे 2 साल लगे, फॉरएवर लिविंग कंपनी मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। तो क्या चीज है जी यहाँ पर? रिसेशन प्रूफ बिजनेस। मतलब कि देखो, नोटबंदी को छोड़ो, मैं जब 2008 में कॉलेज गया था उस टाइम पे ना अमेरिका में रिसेशन आया था। मतलब कि उस टाइम पे, है ना, तो ये चीज था कि बोलते कि अब तो जॉबें खत्म होगी, जॉबें नहीं मिल रही। और आपको याद होगा 2000 कितने में, है ना, मुंबई में ताज होटल के ऊपर में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। तो हमें लग रहा था यार हम भी होटल इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, पता चला कल को हम होटल में किसी में जॉब कर रहे होंगे, और अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर हादसा हो गया तो। वो बेचारे बंदे तो उस टाइम पे जॉब कर रहे थे, वो कौन सा बॉर्डर में लड़ने गए थे? ठीक है ना जी। तो ये चीज, तो वहां से चीजें क्लियर हुई कि अपना क्या है, रिसेशन है ना। तो अभी आपने देखा कि लॉकडाउन, लॉकडाउन जो था, कोरोना थोड़ा, है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा रिसेशन आया। मतलब रिसेशन क्या कि इकोनॉमी डाउन हुई, बहुत सारी कंपनीज डाउन चलेगी, कंपनियां बंद होगी, डूब गई कंपनियां। और कंपनी के डूबने के साथ में जो लोग उसमें काम कर रहे थे एम्प्लॉयज, वो बेचारे भी मतलब कि जॉबलेस हुए। ठीक है ना। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे लोगों को प्रमोशन तो दूर, जो वो सैलरी बढ़ना तो दूर, जितनी उनको सैलरी मिल रही थी वो उसको बचाना मुश्किल हो गया था। मतलब कि वो लोग ये सोच रहे थे कि चलो सैलरी भी हाफ आ जाए। और आपको पता है आधी सैलरी पे लोगों ने जॉब की है। किसी को 30,000 सैलरी मिल रही है तो उसको सिर्फ 10, 12, 15 हज़ार में उसने पूरा महीना काम करा है उतना। क्योंकि कंपनी सीधा बोल दी थी या तो घर छोड़, अपना जॉब छोड़ करके घर चले जाओ, या तो फिर इतनी सैलरी में काम कर लो। तो आपको सबको पता है कि आपके सामने जीते जी एक रिसेशन आया। लेकिन आपने देखा जो हेल्थ है, आपने मार्केट में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी को, किसी हॉस्पिटल को, या किसी मेडिकल स्टोर को फ्लॉप होते या बंद होते हुए देखा था? मतलब कि हेल्थ से जुड़े हुए लोग उस टाइम पे भी आगे ही बढ़े। तो मतलब फॉरएवर जो आप आ रहे हो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी रिसेशन से, है ना, मतलब कि उभरा हुआ है। मतलब कि रिसेशन में भी ये काम चल रहा था, प्रूफ दे चुका है ये बिजनेस। ठीक है ना जी। तो इसलिए फॉरएवर करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि वाई फॉरएवर, में फॉरएवर क्यों करूं? इसलिए फॉरएवर करना चाहिए, राइट। एंड बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का बिजनेस ही सारा डिजिटल है। आप ऑनलाइन डिजिटल क्लास ले रहे हो। ठीक है ना जी। सो डिजिटल सारा सिस्टम है जी। सो आप इस चीज को बढ़िया अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स करने की जगह पे डिजिटल मार्केट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कंप्यूटर डिप्लोमे वालों की भी वही हालत हो रही है जो, है ना, मतलब कि अब चेक करके देखो, है ना, हमारे फादर साहब 10th की सर्टिफिकेट लेकर के एक बहुत अच्छी पोस्ट से भी रिटायर हुए हैं, क्लैरिकल पोस्ट, है ना।
लेकिन आज 10th बेस पे, डिग्री पे अगर बंदा जॉब ढूंढने जा रहा है, आपको पता ही है ना, पानी पिलाने तक के लिए नहीं रख रहे बंदों। और वही 10वीं हमारे पापा के जमाने में कितनी ज्यादा वैल्यू रखती थी डिग्री वो। तो मेरा समझाने का मतलब ये आ रहा है कि आज 21 सेंचुरी में चैट जीपीटी, एआई टूल्स हैं, है ना, डिजिटल मार्केट है, ये डिप्लोमा करने का फायदा है, ना कि कंप्यूटर डिप्लोमा। समझ रहे बात को? ठीक है ना जी। तो ये चीजें अब मार्केट में चेक करके देखो। अगर आप फॉरएवर की ये ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते तो क्या आपको ये गाइडेंस मिलती? ठीक है ना जी। गाइडेंस का मतलब क्या है कि आपको एक छोटा सा, चलो एक और डाटा आपको बता देता हूँ, है ना। आप भी न्यूज में देखते रहते हो, आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे क्या चीज हो रही है, आप चेक करें यहाँ पे, चीजें चेंज हो रही हैं। और ये मेरे पास में एक न्यूज कटिंग है, आप इस चीज को चेक करें। स्क्रीन शेयर हो रही है शायद। यस। सो ये क्या बोल रहे हैं जी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। ठीक है ना। क्या लिखा जी, हाईलाइट हेडलाइन क्या बोल रही है जी, इन 8 कारणों की वजह से डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स होंगे उपयोगी। है ना, यहाँ पर आप पॉइंट्स अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, वो 8 जो मेन मेजर कारण है वो ये हैं। नंबर 1, आप सारे हिंदी पढ़ते हो, है ना। क्या लिखा जी, आकर्षक सैलरी। मतलब क्या बोल रहे हैं, डिजिटल सेक्टर में योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण स्किल्ड युवाओं की को आकर्षक सैलरी मिल रही है। मतलब कि डिजिटल सेक्टर के अंदर में लोगों के पास में, जो डिजिटल सेक्टर है ना, डिजिटल मार्केट इंडस्ट्री है, उसके अंदर में लोगों के पास में डिग्रियां नहीं है, उन्हें वो काम नहीं आता। और जिन्हें वो काम आता है थोड़ा बहुत, उनको अच्छी सैलरी मिल रही। नंबर 2 पे क्या लिखा है, भारी डिमांड। क्या बोल रहे हैं जी, एक सर्वे के अनुसार देश की 69% कंपनी को कौन से लोग चाहिए, डिजिटल स्किल्ड युवाओं की तलाश है। डिजिटल स्किल्स। समझ आ रही बात? आप सोच के देखो, जो लोग फॉरएवर को बोल रहे कि भी, है ना, ये तो ऐसे ही होता है, वैसे होता है, हम ये ट्रेनिंग नहीं लगाते, है ना, या फिर आज भी ट्रेनिंग का लिंक किसी को गया होगा, वो ट्रेनिंग में नहीं बैठा होगा, क्या उसे बाहर ये चीजें कोई गाइड कर रहा है? नंबर 6 पे क्या लिखा, खुद का बिजनेस चलाएं। 7 पे क्या है, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आप क्या कर रहे हो जी? आपको खुद का बिजनेस मिल रहा है आज ही, सीखते सीखते वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है जी आपको। ये लोग पैसा लगा करके आ रहे हैं जी। समझ आ रही है बात? ये 6 महीने के डिप्लोमे हो रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज और बताऊं, इसकी ना डिग्रियां भी हो रही। हमारे हिमाचल में शुलिनी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी डिग्री स्टार्ट हो चुकी है। और शुलिनी यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक है। ठीक है ना। तो चलो उसका भी डाटा आपको मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हमारी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर फटाफट से। सो क्लियर हो रही चीजें गाइस, कि आज के टाइम पे ना डिजिटल मार्केट का जमाना है। एक चीज और मैं बताता हूँ हमेशा, है ना, जब आप दिल्ली जाते हो, आप दिल्ली में देखो, है ना, दिल्ली में अगर आपको ना टिकट लेना है ना मेट्रो का, तो पहले लाइन में लगना पड़ता था। टोकन देगा वो बंदा टिकट काट करके। वो बंदा बेचारा 10,000 पे, 12, 15, 20 हजार से लगा होगा। या किसी को, है ना, 10, 15 हजार पे हो, है ना, मतलब कि 10, 15 साल हो चुके होंगे, वो 30, 35 हजार पे ले रहा होगा शायद जॉब में। आप ये 40 हजार रुपये ले रहा होगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या चीज है, एक चीज यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अंडरस्टैंड करिएगा, बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली मेट्रो, समझ रहे हो, ये सारा ऑटोमेशन है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन पे लगने की जगह पे आप ये ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप एक मैसेज डालोगे। सिंपल एक बात है, आपको लाइव करके दिखा सकता हूँ। सिंपल सा मैसेज डाला, हाय, 1 सेकंड में मैसेज सीन हुआ, ऑटोमेटेड रिप्लाई आ गया। ठीक है ना। लैंग्वेज सेलेक्ट करी, फिर रिप्लाई आया। क्या लिखा जी, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन बिलो टू स्टार्ट। आपको क्या चाहिए, टिकट चाहिए? ओके, टिकट क्लिक कर ली। जी मेरे को टिकट चाहिए। वो रहा, कहाँ से कहाँ की, स्टेशन डाल दो जी। ये मैंने क्लिक करा। हाँ जी, कहाँ की टिकट चाहिए मेरे को, वहां पर मैंने नाम डाल देना यहाँ पे। ठीक है ना। एम्स से, है ना, ये टिकट ले ली मैंने। ठीक है ना। 40 रुपये इसका जो वो टिकट का वो बन गया। कंटिन्यू करूंगा, इसमें गूगल पे का ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई करोगे, है ना, या फोन पे करोगे। तो आप देखो यहाँ पर फिर क्या चीज हुआ, जब भी हम दिल्ली जाते हैं ना, इस तरीके से पे करते हैं। ये स्कैनर ऑनलाइन टिकट भेज रहा है ये।
अब जहां पर ना वो टोकन लगता था, गोल सा टोकन होता था, है ना, या फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना, मेरा बैग शायद यहाँ नहीं है, अभी भी मेरे पास में, मैं दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली मेट्रो का कार्ड अभी भी मेरे पास में है, समझ रहे हो? तो मतलब कि पहले वो कार्ड वाला सिस्टम हुआ, आज ये क्या हो गया, टिकट डिजिटल आ रही, शॉपिंग डिजिटल हो रही, है ना, खाना डिजिटल ऑर्डर हो रहा। क्या चीज है जी आज के टाइम पे डिजिटल नहीं हो रही? आज के टाइम पे आप एस्ट्रोटॉक पे कुंडलियां भी डिजिटल बना रहे, पंडित भी जो अपडेट हो गए ना, समझ आ रही बात? तो आप तो और ज्यादा एजुकेटेड हैं। अब ये, अब आप सोच के देखो, वहां पर पूरा का पूरा दिल्ली मेट्रो में क्या सिर्फ एक बंदा होगा जो अपना टिकटिंग का काम कर रहा होगा? पता नहीं, कोई हिमाचल से गया होगा जॉब करने, कोई जम्मू से होगा, कोई पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मेरठ से, है ना, या फिर कोई अपना जो वो राजस्थान, एमपी से, इंडिया के सारे कोनों से दिल्ली में नौकरियां करने आते हैं बंदे। लेकिन एक चैट जीपीटी की वजह से क्या है, पूरे लोगों की जॉब गई। लेकिन अगर ये कंपनी एकदम से लोगों को, स्टाफ को जॉब से निकाल दे, लोग तो स्ट्राइक कर देंगे। ये धीरे धीरे चेंज होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2030 तक आके देखना, ओनली 10 या 15% लोग रह जाएंगे। तो आप 15 साल, 2030 में 5 साल के बाद में चेंज होना चाहते हो, डिजिटल मार्केट के काम को सीखना चाहोगे, या आज प्रेजेंट में? फायदा क्या है? सीखना तो तब भी पड़ेगा, आज भी पड़ेगा। पहले सीख लेंगे तो वो बढ़िया, वही बात है ना, बोलते हैं ना, बारिश आने से पहले, है ना, छत को अच्छे से मरम्मत करनी लेनी चाहिए, है ना, नहीं तो बरसात में तो फिर बारिश ही पड़ी रहती है, राइट? तो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बीमारी क्या है जी, हमारे को नहीं पता कि, है ना, आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, ये जो डिजिटल इंडस्ट्री है वो कैसे जॉब्स को खत्म कर रही है। तो मैं गेस्ट सर्विस में था वहां पर, है ना, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में भी होते थे हम, गेस्टों की बुकिंग करना, उनका होटल का स्टे बुक वगैरह करना, उनका सारा आइटनरी बनाना, है ना, चेक इन चेकआउट करवाना। तो मैंने कहा आने वाले टाइम में यही चीजें, है ना, मैंने खुद से अंडरस्टैंड करी कि ये सारी चीजें जो हम होटल में एज एन फ्रंट ऑफिस, जो बैक ऑफ द हाउस हम काम कर रहे हैं, रिजर्वेशन है, ये काम सारा का सारा बंदा ऑनलाइन कर लेगा, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो हमें होटल वाले रखेंगे क्यों? क्यों फालतू में 50-50 हजार रुपये, 40-30-40-20 हजार रुपये सैलरी देंगे? समझ आ रही ना बात आप सभी को? ठीक है ना? तो ये चीज है। तो इसलिए हमें जो वो फॉरएवर को समझना है, 21 सेंचुरी का जो बिजनेस है, ठीक है ना जी, जो डिजिटल इंडस्ट्री को आज के टाइम पे बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हमें जो वो आना है यहाँ पे, बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी। पैसिव इनकम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। बोलते हैं वन विदाउट द अदर हैज नो वैल्यू। सिंपल एक बात है, अगर आप इस टाइम पे, आपकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू नहीं है, मेरी फैमिली में कोई हेल्थ इशू नहीं है, ठीक है ना, हम बढ़िया घूम फिर सकते हैं, बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, ठीक है ना, मतलब बीमारी की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में पैसा ही नहीं है, रात को क्या खाना है ना, सिलेंडर खत्म हो चुका है ना, आटा खत्म हो चुका है ना, तड़का लगाने के लिए तेल नहीं है, तो घर में फिर प्यार बरसेगा? उस हेल्थ का क्या करेंगे? ठीक है ना? पेट पालने के लिए तो, है ना, खाने के लिए राशन चाहिए ना, सब कुछ, तो वो तो पैसे से आएगा। लेकिन अगर एक साइड में एक बंदा ऐसा है जिसके पास में 10 लाख रुपए की एफडी पड़ी है, पर बंदे की ना आंखों में दिखता है, मोतिया हो गया उसको, ना कानों में सुनाई देता है, ना उसके पैर चल पाते हैं, शुगर की वजह से उसको टीके लग रहे हैं, मीठा खाना उसका बंद कर रखा है, बीपी हाई हो रखा है जी, तली हुई चीज कोई खा ही नहीं सकता, है ना। जब पेशेंट होता है, किसी को बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर उसको 10 चीजें तो खाने को मना कर देते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो उस 10 लाख रुपए का जो उसके पास में उसने सेव करके रखा हुआ है, उसको खर्च ही नहीं सकता, तो उसका फायदा क्या? तो बोलते हैं अगर हेल्थ है और हमारे पास में पैसा नहीं है, तब भी लाइफ जो वो फीकी सी है। और अगर पैसा ही पैसा है और हेल्थ ही नहीं है, आप देखिए श्री रतन टाटा जी, है ना, मतलब कि इतना ज्यादा पैसा, इंडिया का अमीर पर्सनों में उनको काउंट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मतलब कि जब हेल्थ अच्छी नहीं रही, इस दुनिया से पास ऑन हो गए। चलो वो अलग चीज है कि, है ना, हर एक इंसान अपनी एक एज लेकर के आया हुआ है। लेकिन अगर मतलब कि उम्र है और हमारे पास में पैसा ही नहीं है ना, तो लिखा गया कि वन विदाउट द अदर हैज नो वैल्यू, ठीक है ना जी। पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी इंप्रूव हो जाती है ना, आप 10 लोगों के सामने अपना मीटिंग कर लेते हो, आप पर्सनों को गाइड करते हो, आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होती है। इस चीज के लिए हम लोग जो है ना पैसे पे करते थे। हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज का हमारा जो वो 3 महीने की जो वो क्या होता था, उस टाइम पे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमारी ट्रेनिंग होती थी, जिसको बोलते हैं पीडी ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही,
लोगों से बात कैसे करनी है, हमें कॉलेज में सिखाया जाता था, और हमने उसके लिए फीस भरी हुई है। यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। नेम, अच्छा नाम बनता है आपका लोगों में, ठीक है ना। जब आपको, आपका फेम, फेम क्या है, जैसे आपको ना ट्रेनिंग के लिंक कुछ भेजे जाएंगे, जैसे हमारा अभी जनवरी मंथ में, सॉरी इसी फरवरी मंथ में हमारा जो इवेंट होके हटा है, ठीक है ना। तो उस इवेंट की वीडियो क्लिप आप मांगिएगा, ठीक है ना। और वहां से आपको समझ आएगा कि जब लोगों की अचीवमेंट होती है, आपकी अचीवमेंट होती है, तो वहां पर आपको स्टेज पे बुला करके आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है जी। आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, आपकी एक पहचान मिलती है, ठीक है ना जी। एंड बिल्डिंग अ लाइफ स्टाइल वाइल हेल्पिंग अदर, मतलब कि दूसरों को हेल्प करते करते, मतलब कि दूसरों को कैसे हेल्प कर रहे हो, है ना। जैसे आज आप सीख रहे हो, कल को आप बिल्ड हो जाओगे, आप दूसरों को भी सिखा रहे हो, इस बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व कर रहे हो, उनको ट्रेंड कर रहे हैं, है ना। कोई ग्रेजुएट पर्सन है, कोई ट्वेल्थ पास ही है, किसी फैमिली में फाइनेंशियली इशू होने की वजह से, कि फैमिली में कोई कमाने वाला जो था वो इस दुनिया से चला गया उस बंदे का, और उसकी वजह से उसको जो वो अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, है ना। फैमिली में पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से वो, है ना, मतलब ट्वेल्थ पास ही रह गया। उसका ड्रीम था कि, है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बढ़िया, मतलब कि अच्छी जॉब करता, पर पैसे नहीं थे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो उस इंसान को भी आप इस फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर में अपना जो वो एसोसिएट करके उसको इतना बिल्ड कर देते हो, है ना। क्या लिखा है जी, वाइल हेल्पिंग अदर, दूसरे को हेल्प करते करते अपना भी लाइफस्टाइल आपका बिल्ड हो रहा है। तो ये है जी फॉरएवर, इसलिए फॉरएवर करनी है। सो डू यू नो द रीजन व्हाई यू हैव टू स्टार्ट फॉरएवर। तो होपफुली आपको कोई ना कोई रीजन मिला होगा कि मैंने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करना है। तो बोलते हैं आफ्टर नोइंग दिस अपॉर्चुनिटी, थिंग्स टू डू, बिकमिंग अ सक्सेसफुल, मतलब कि आपको ये जानने के बाद में कि यार मेरे को फॉरएवर क्यों करना है। आज के टाइम पे मार्केट में इतना सारा चेंज हो रहा है, चैट जीपीटी, डिजिटल मार्केट इतना ग्रो कर रहा है कि लोगों का काम, है ना, मशीनें कर रही हैं, एक एप्लीकेशन कर रही है लोगों का काम। जिस पंडित के पास में आप जाते थे गांव में, उससे अपनी कुंडली मिलाने के लिए, अपना ग्रह दोष दिखाने के लिए, वो आज आप ऑनलाइन में देख दिखवा लेते हो एक ऐप के थ्रू। तो एक एप्लीकेशन, मतलब कि वो क्या है, एक डिजिटल सिस्टम है। ये डिजिटल सिस्टम अगर ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियां, लोगों का काम खत्म कर रही हैं, तो आप सोच के देखो, है ना। हम, आप, हमें क्लियर हुआ होगा कि हाँ, इसलिए हमें जॉब फॉरएवर करनी चाहिए, चाहे हम स्टूडेंट हैं या हम कोई जॉब पे ऑलरेडी हैं। क्या पता आज जॉब है, 5 साल बाद रही ना रही, तब भी तो नया काम कोई सीखना पड़ेगा। पर 5 साल बाद आज वाली लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है ना जी। तो वो चीज़ है। सो आपको ये चीज़ क्लियर होने के बाद में कुछ चीज़ें आपको ऐसी, आपको ध्यान में रखनी है एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए। वो क्या है जी, किसी को कांटेक्ट करने से पहले आपको, है ना, कुछ थॉटफुल आंसर प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। वो कैसे प्रिपेयर होंगे, है ना। जैसे आप किसी को न्यूट्रिशन के बारे में गाइड कर रहे हो, किसी को काम के बारे में गाइड कर रहे हो, तो आपको ये कैसे पता चलेगा मैंने कैसे गाइड करना है किसी को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी ट्रेनिंगों में आना है जी। ओनली जो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है हमारी डेली बेसिस पे, उसको अटेंड करना है, ठीक है ना। एंड वो ट्रेनिंग में, मतलब कि जब भी आपको ट्रेनिंग के लिए, आपको जिन्होंने यहाँ पर एसोसिएट किया है, ठीक है ना जी, तो जब भी वो आपको बोलते हैं कि हाँ जी हमारी ये ट्रेनिंग है ना, आज हमारी ये टॉपिक के ऊपर में ट्रेनिंग होने वाली है, कल हमारी ये ट्रेनिंग होगी, तो आपका ये रिस्पॉन्स रहना चाहिए कि यस, ऑलवेज से यस, मैं रेडी हूँ जी ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, तो आप कमाने के लिए भी रेडी हो, ठीक है ना। और जो सीखने के लिए रेडी नहीं है, वो कमाने के लिए भी रेडी नहीं है, ठीक है ना। सिंपल एक बात है जी, ठीक। सो यहाँ पर एक और डाटा आपको बताता हूँ जहां से आपको और क्लियरिटी होगी कि आप ये बिल्कुल सही काम कर रहे हो, क्योंकि इसकी ऑलरेडी लोग जो वो, यही सारी चीजें जो हमारी ट्रेनिंग में आप सीखने वाले हो या सीख रहे हो, यही सारी चीजें लोग एमबीए में सीख रहे हैं। तो आप क्या, आप देखना चाहते हो यहाँ पे, चलो हम देखते हैं जी। मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन,
ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बता, विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है। ठीक है, ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन्स, क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माई बिजनेस। आज क्लियर हुआ। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीए की सेल्स एंड मार्केटिंग प्रमोशन की बुक में वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो चीजें आप यहाँ पर सीखने जा रहे हो। समझ आ रही है बात? है ना? लोग लाखों लगा रहे हैं एमबीए में, ऐसा नहीं 5-10 हज़ार रुपये में हो जाती है। मेरी एमबीए हुई थी, है ना, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से हुई थी मेरी, और उसमें एक सेमेस्टर की फीस थी 60 हज़ार। ठीक है, तो मतलब कि लगभग लगभग डिस्काउंट जो हमें मिला था सारा कुछ, है ना, जो ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज होने की वजह से, तो उसमें 2 लाख रुपए लगा एमबीए में। तो सोच के देखो, लाखों लगाने के बाद में लोग वो चीजें सीख रहे हो जो आप घर बैठ करके इन ट्रेनिंगों से सीखने वाले हो। मतलब कि आप बिना एमबीए किए भी आप एमबीए होने वाले हो। क्लियर है जी? ठीक है, एक चीज और बताता हूँ जी, लोग यहाँ पर एमबीए छोड़ो, लोग पीएचडी तक भी कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार, कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। सो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, और कंपनीज आईटी में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री। मेक योर करियर इनटू इट, choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this PhD in network marketing laws today. Thank you. सो क्लियर हो रहा है दोस्तों आपको, है ना? इन्होंने एक चीज बताया कि हाँ जी, फ्रॉड होता है, सब जगह पे हो जाता है, कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, है ना, लेकिन कुछ गलत कंपनी की वजह से ऐसा नहीं कि सारी इंडस्ट्री गलत कर रही है। अगर एक खराब कंपनी खराब मोबाइल बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी मोबाइल इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, हम फोन चलाना ही बंद कर दें। ठीक है ना जी? तो वो चीज होती है। इसी तरीके से, है ना, लोग पीएचडी कर रहे हैं, और इनका नाम है मिस्टर गोपालम सुल्तानिया, और ये इस टाइम पे फॉर एवर लिविंग कंपनी में मैनेजर हैं। मतलब कि मैनेजर से भी कुछ ही पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर। ठीक है ना? ये राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो इनकी एक वीडियो है, ठीक है ना, ये वीडियो आपको आपके स्पॉन्सर जो हैं जिन्होंने आपको एसोसिएट किया है, वो आपको पूरा लिंक भेज देंगे। तो बढ़िया से इस वीडियो को अटेंड कर लेना, ये काफी लंबी वीडियो है, 4-5 मिनट की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोपालम सुल्तानिया है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और अभी ये मैनेजर्स रिट्रीट है आईटीसी ग्रैंड चोला के अंदर। मैं आपको बताऊँ, मेरे अभी एग्ज़ाम्स 15 दिन पहले ही ख़त्म हुए, और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कॉलेज से कॉन्वोकेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फॉरएवर की पार देखिए, उसने एक लाजवाब 5 स्टार वेकेशन मुझे गिफ्ट में दिया जस्ट टू कंप्लीट माय स्टडीज़। मैं अगर पार्ट टाइम के अंदर यहाँ मैनेजर्स रिट्रीट में आ सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? जस्ट टू टेल यू अबाउट दिस मैनेजर्स रिट्रीट, ये कंप्लीट
तो ये एक लंबी वीडियो है, इसकी पूरी प्रॉपरली वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब से, आपको भेज देंगे लिंक उनका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये लॉ के स्टूडेंट थे, जब ये अपना एलएलबी कर रहे थे, एलएलबी के बाद में एलएलएम किया इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की, है ना, लॉज के ऊपर में। और कॉलेज जब कर रहे थे ये, है ना, अपनी ग्रेजुएशन चल रही थी, ग्रेजुएशन के साथ साथ में ये 2017 की वीडियो बता रहा हूँ आपको, 2017, आज चल रहा है 2025, समझ रहे, मतलब कि इन्हें भी लगभग 10 साल हो गए इस कंपनी के अंदर में। ये खुद लॉ के स्टूडेंट्स, अब देखो लॉ के स्टूडेंट तो कानून अच्छे से जानते हैं ना, तो अगर कुछ सिस्टम खराब होता है यहाँ इस कंपनी में, तो शायद वो, है ना, ऐसे इस कंसेप्ट के अंदर में तो नहीं आते। राइट, तो वे चीज है कि, है ना, हर कोई इंसान इस काम को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, क्लियरिटी लेता है, तो आराम से आगे बढ़िया से ग्रो कर लेता है जी। ठीक है ना, सो ये सारी चीजें हैं जी। सो जब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है, सो आपको कनेक्टिविटी रखनी है अपने सीनियर के साथ में। ठीक है ना जी, जो भी आपको 5 to 7 डेज का आपको ट्रेनिंग्स मिलती है जी, है ना, बोलते क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड मेक योर वाई स्ट्रॉन्ग इन फर्स्ट 7 डेज। आप अपने इन 5-7 दिनों के स्टार्टिंग के दिनों में जो वो अपनी वाई को अच्छे से स्ट्रांगली अपना क्लियर कर लें। ठीक है ना, जो भी आपके कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, माइंड में कोई भी चीज आती है आपको, है ना, या मार्केट से कोई माइंड में आपके क्वेश्चन डालता है, तो अपने अप्लायंस के साथ में, अपने सीनियर के साथ में बैठिए। ठीक है ना, और उनसे डिस्कस करिए, वो हर एक क्वेश्चन का आपको जो वो राइट, आपको जो वो प्रॉपरली एग्जांपल आपको बताएंगे, पूरा क्लियर करके आपको देंगे। ठीक है ना जी, एंड अगेन फॉलो फॉर आवर बिजनेस साइकिल। ठीक है ना जी, सो बिजनेस साइकिल क्या है, आपको अपना पार्ट टाइम में इसको शुरू करना है, तो आपको बेसिक सी ट्रेनिंगों का पार्ट बनना है, सीखना है और सिखाना है जी। ठीक है ना, तो ये चीज है। सो एंड अगेन कॉल योर सीनियर डेली एंड टेक अ नॉलेज, मतलब कि अपने सीनियरों को, अप्लायंस जिनको भी, जिनके साथ में एसोसिएट हुए हैं, उनको अपना कॉल करें डेली, उनसे चीजें, नई नई चीजें पूछें। ठीक है ना, जो ट्रेनिंगों में आपको चीजें समझ आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन आ रहा है ना, किसी बात को लेकर के, उनसे डिस्कस करें, नॉलेज गेन करें, और सारा कुछ जो अपना कंप्लीटली 3 पीस का अच्छे से नॉलेज लें, कंपनी का बैकग्राउंड हो गया। ठीक है ना जी, कंपनी प्रोडक्ट्स कैसे बनाती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स कैसे कैसे काम करते हैं, एंड लास्टली इनकम्स, मार्केटिंग प्लान, सीसीज क्या है, लेवल्स क्या होते हैं, 12 टाइप की इनकम्स क्या होती हैं, है ना, और हम कैसे कैसे ग्रो करेंगे, ये सारी चीजें आपको जो वो गाइड करेंगे, तो इनका कंप्लीटली नॉलेज लें। ठीक है ना जी, सो बाकी जिन्होंने अपना इस काम को स्टार्ट किया था, आपको पता ही, बहुत सारे लोग इस काम में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो चुके हैं। और करना क्या है, सिंपल सा है ना, कुछ एक दो प्रोडक्ट्स आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपको नॉलेज लेने के बाद में सही लगे। ठीक है ना जी, सो अगेन, है ना, ये चीज आपको पहले क्लियर कर चुका था कि एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन प्रोडक्ट्स, हर बिजनेस के अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है ना जी, सो वर्ल्ड के हेल्थ, बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स को आप यूज करें। ठीक है ना जी, और इनके बेनिफिट्स दूसरों के साथ में शेयर करें। ठीक है ना जी, सो ये लेवल आपका वेट कर रहा है फिर। ठीक है ना, क्योंकि मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है, मतलब कि इस लेवल पे पहुंच करके आप अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, जो आपकी ड्रीम लाइफ बना सकती है जी। राइट, ठीक है, तो मैंने एक टाइम पे काम स्टार्ट किया था, है ना, मेरे साथ में जिन्होंने स्टार्ट किया था, मिस कीना ठाकुर यहाँ पर है ना, और मेरे अपलाइन मिस्टर गुरपाल पुनिया सर, ये सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, गुरजंट सर हैं, रमजान सर हैं। ठीक है ना जी, सो ये आपको ब्लैक ड्रेस में जो दिख रहे हैं, ये गुरजंट सर हैं। ठीक है ना जी, उसके बाद में आपको जो कोर्ट में दिख रहे हैं, रमजान सर हैं, और हम सारे के सबके सीनियर मिस्टर अपना वरिंदर सर, जो आपको टी शर्ट में दिख रहे हैं, तो इनकी ट्रेनिंग मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी सारे सीनियरों की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं, और बोलते हैं कि अगर हमें किसी फील्ड में कामयाब होना है, तो उस फील्ड का कामयाब इंसान ही हमें सिखा सकता है उस फील्ड में कामयाब होना। ठीक है ना जी, सो बोलते हैं अगर फेलियर लोग फेल होना सिखा सकते हैं, तो कामयाब लोग जो है वो कामयाब होना सिखा देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय साइड, है ना, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है दोस्तों। ठीक है ना, सो होपफुली आज की ट्रेनिंग आपको हेल्पफुल रही होगी, कुछ डाटा भी आपके साथ में शेयर करा। सो दोस्तों, अपने सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन क्लियर करें, और आपको लगता है ना आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है, और ट्रेनिंग ये लें। ठीक है ना, सारा कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है ना, बोलते हैं कोई चीज को स्टार्ट करने से पहले एक बार जांचो, फिर उसको परखो, और फिर कोई कमी पेशी रहती, तीसरी बार फिर जांच लो। और जब एक बार क्लियरिटी होगी, फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना करके ना, एक बार काम को जब स्टार्ट करो, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, फिर करना है तो करना है, क्योंकि पीछे मुड़ मुड़ करके देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। ठीक है ना जी, और जो इतिहास रचते हैं ना, वो कभी पीछे पलट के देखते नहीं है। सो यू ऑल, और, है ना, आप सारे के सारे यू ऑल आर चैंपियंस। ठीक है ना, यू ऑल आर एफबीओस। ठीक है ना, सो मुझे मेरे एरिया से कंसेप्ट मिला था, मैंने इस कंसेप्ट को अपने एरिया में बिल्ड करना स्टार्ट किया सीनियर की स्पोर्ट्स के थ्रू, है ना, और करते करते जो वो अपने एरिया में मैनेजर बना, है ना। सो सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है, आप अपने एरिया के पहले मैनेजर होने वाले हो, आपके एरिया के, आपके गाँव के। ठीक है ना, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने डिसीजन पे खड़े रहोगे। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
बाकी मिलते हैं जी अगली ट्रेनिंग में किसी नए टॉपिक के साथ में। सो टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू जी।